हे एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज़ रिजवान खान। वेलकम टू कोडिंग इंसेनली। आज की इस वीडियो में हम असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को समझने जा रहे हैं। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट में कैसे काम करता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट दिस कॉन्सेप्ट आप जावास्क्रिप्ट पे काम नहीं कर सकते, आप किसी तरह के कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप इंटरव्यू वगैरह में जा रहे हो, दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं इस वीडियो को कहूँगा दिस वीडियो इज़ अ लग्जरी वीडियो बिकॉज आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, ये एक बेस्ट वीडियो होने जा रहा है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप हर तरह के आंसर कर पाओगे, आप सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को समझा पाओगे, आप असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग बता पाओगे, आप ब्लॉकिंग एक्सप्लेन कर पाओगे, आप नॉन ब्लॉकिंग एक्सप्लेन कर पाओगे, आप एवरीथिंग ईजिली समझा पाओगे किसी को भी। ठीक है, दिस इज गोइंग टू द बेस्ट वीडियो। तो इसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन क्रिएट किया है विद माई ईयर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे असिंक प्रोग्रामिंग काम करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, सो लेट मी शो यू द प्रेजेंटेशन। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट, नेचर ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो बाय नेचर जावास्क्रिप्ट इज अ सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इज सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रॉम द बिगनिंग। जावास्क्रिप्ट हमेशा से एक सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जो जावास्क्रिप्ट इंजन है वो आपका जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट करता है, एंड जावास्क्रिप्ट इंजन कैन एग्जीक्यूट वन टास्क एट अ टाइम। जावास्क्रिप्ट इंजन एक से ज़्यादा टास्क एग्जीक्यूट नहीं कर सकता बिकॉज इट हैज़ ओनली वन थ्रेड। ठीक है, एक थ्रेड का मतलब वो एक बार में एक ही टास्क एग्जीक्यूट कर सकता है। आप सोचोगे कि दूसरा टास्क पिक हो जाए, नहीं, पॉसिबल नहीं है। इट हैज़ ओनली वन थ्रेड। वन थ्रेड मतलब एक टास्क चल रहा है, वो चल रहा है भाई। जब तक वो टास्क कंप्लीट ना हो जाए तब तक दूसरा टास्क पिक नहीं हो सकता। तो क्या इसका क्या मतलब है? जावास्क्रिप्ट स्लो है, क्वेश्चन कम है ना। जावास्क्रिप्ट स्लो है, साउंड्स लाइक वेरी स्लो, बट दैट्स नॉट द केस। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट कैसे काम करता है, कैसे जेएस इंजन जावास्क्रिप्ट कोड को फास्टर एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, बट एनीवे अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो देख लो आप। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जावास्क्रिप्ट इंजन कैन एग्जीक्यूट कोड एफिशिएंटली। ठीक है, एंड इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज यू आर एग्जीक्यूटिंग ऑप्टिमाइज कोड। मतलब अगर आपने अपने कोड को अच्छे से लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टेंट ऑपरेशंस और प्लेन सिंपल एंड प्लेन इंस्ट्रक्शन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जावास्क्रिप्ट इंजन कैन एग्जीक्यूट सच कोड इन नो टाइम। ठीक है, बहुत फास्ट एग्जीक्यूट करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बट देयर इज अ प्रॉब्लम विथ सम कोड, लाइक इफ यू आर राइटिंग बैड कोड। ठीक है, बैड कोड मतलब जैसे कि वाइल लूप विथ 10,000 टाइम्स इटरेशन, 10,000 मिलियन टाइम्स इटरेशन। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कोड लिख रहे हो तो इट्स अ वेरी वेरी बैड कोड। यहाँ पर आपको अपने कोड को इंप्रूव करने की ज़रूरत है। दिस इज़ अ बैड एग्जाम्पल, बैड कोड, बैड सिंक्रोनस कोड। तो यहाँ पर ही आपका जेएस को स्लो बनाएगा, यहाँ पर ही आपके जावास्क्रिप्ट इंजन को ब्लॉक कर देगा जब तक ये इटरेशन कंप्लीट ना हो जाए। तो इस केस में हम सच में कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू कम अप विद एन आइडिया, यू हैव टू कम अप विद एन एल्गोरिदम टू इम्प्रूव दिस इटरेशन। ठीक है, आप अपने इस नंबर को थोड़ा सा लोअर कर लो, थोड़ा सा रिड्यूस कर लो। 10,000 मिलियन टाइम्स की जगह आप आ जाओ लाइक अराउंड 100 मिलियन टाइम्स और 1,000 मिलियन टाइम्स, 100 million times. Yeah, you can think of it and come up with a better optimized code, and that is fine. JavaScript can execute such code very fast, not a problem. But there are some other instructions, some other synchronous code which takes some time to complete. ठीक है, for example जैसे कि reading file from the system, या फिर fetching data from the server, या फिर waiting for user input. ठीक है, मतलब कि अगर आप एक फाइल को रीड करना चाहते हो, आपने जेएस इंजन में आपने जावास्क्रिप्ट में कोड लिखा, सिंक्रोनस कोड लिखा, आई वांट टू रीड द फाइल। तो जेएस इंजन बेसिकली इन्फॉर्म्स और टॉक्स टू द ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम से वो इंटरेक्ट करेगा कि वांट्स टू रीड अ फाइल। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बिजी डूइंग सम और लॉट ऑफ टास्क है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक अपना काम फिनिश ना कर ले तब तक वो आपके इंस्ट्रक्शन को क्यू में रखेगा। अब जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम का काम खत्म हुआ तब वो क्यू से आपका रीड फाइल वाला इंस्ट्रक्शन पिक करेगा एंड फाइल को रीड करेगा। तब तक आपका जेएस इंजन ब्लॉक रहेगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जेएस इंजन ब्लॉक रहेगा। सिमिलरली फेचिंग डेटा फ्रॉम सर्वर, जब कोई एपीआई कॉल, सिंक्रोनस एपीआई कॉल होती है, तो यहाँ पर आपका जब तक वो रिस्पॉन्स सर्वर से ना आ जाए तब तक जेएस इंजन आपका ब्लॉक रहेगा। ठीक है, या फिर यूज़र इनपुट, अगर आपका एप्लीकेशन चल रहा है, ऑल ऑफ सडन कोई इनपुट की डिमांड आ जाए या फिर कोई पॉपअप आ जाए जहाँ पर प्रेस करना है यस नो या ओके, इन दैट केस ऑल्सो जेएस इंजन इज ब्लॉक। ठीक है, जेएस इंजन ब्लॉक होता है जब तक यूजर से इनपुट ना मिल जाए। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंक्रोनस कोड। तो कैसे फिक्स करें, क्या है इसका सोल्यूशन? यहाँ पर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर आपसे, हाउ डू अनब्लॉक जेएस इंजन। अब हम जेएस इंजन को अनब्लॉक कैसे करेंगे? सो बेसिकली देयर इज नो वे जेएस इंजन कैन अनब्लॉक इटसेल्फ व्हाइल डूइंग टास्क। कोई भी इंस्ट्रक्शन चल रहा है, चाहे वो बैड इंस्ट्रक्शन हो, गुड इंस्ट्रक्शन हो, कुछ भी आपने लिखा है जावास्क्रिप्ट के अंदर में, देयर इज़ नो वे जेएस इंजन कैन अनब्लॉक। एक बार एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई, चाहे वो एक वन लाइन इंस्ट्रक्शन हो या कोई फंक्शन कॉल हो,
वो तब तक स्टॉप नहीं होगा या अनब्लॉक नहीं होगा तब तक उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देर इज़ नो वे बिकॉज इट हैज़ ओनली वन थ्रेड, एक थ्रेड है, मतलब एक टास्क ही हो सकता है एक बार में, एक से ज़्यादा टास्क नहीं हो सकता। देर इज़ नो वे यू कैन अनब्लॉक जावास्क्रिप्ट इंजन फ्रॉम डूइंग अ टास्क। ओके, सो हाउ टू फिक्स दिस, कैसे कर सकते हैं? सो आंसर है आपका बेसिकली JS इंजन डजंट कम अलोन। ये तो प्रॉब्लम है JS इंजन के साथ कि JS इंजन ब्लॉक करेगा, बट इन्वायरमेंट, देयर आर इन्वायरमेंट्स, JS इंजन डजंट कम अलोन, इट्स ऑलवेज कम विद इन सम इन्वायरमेंट, ठीक है। हमेशा एक इन्वायरमेंट में आता है, जैसे कि आपका वेब ब्राउजर हो या फिर Node.js। अब ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है असिंक APIs। यहाँ पर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है आपको असिंक APIs। अब इन APIs की हेल्प से ही हम JS इंजन को अनब्लॉक कर सकते हैं फ्रॉम टास्क लाइक रीडिंग फाइल या फिर फेच डेटा फ्रॉम सर्वर या फिर यूजर इनपुट फ्रॉम डेटा फ्रॉम यूजर, है ना। तो विदाउट दिस असिंक APIs वी कैन नॉट राइट async code, asynchronous programming, ठीक है। वी कैन नॉट डू asynchronous programming। सो एग्जाम्पल्स ऑफ async APIs क्या होगा? अगर वेब ब्राउजर की बात करें तो ब्राउजर हैज़ some async APIs and they are called web APIs, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सच APIs और जैसे कि आपका fetch API हो गया, set timeout, set interval, web socket, web worker, service worker, IndexedDB। Okay, so yeah, these are the some examples, but there are more. So now let's understand things practically. Now let's see the example of synchronous code and asynchronous code, or you can say blocking code or non-blocking code. Okay, so here you can see this is the representation of a web browser. Let's understand how all of these together work, ठीक है। Let's take an example of blocking code. Blocking code का example लेते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास स्क्रिप्ट, एंड जैसे ही ये स्क्रिप्ट डिटेक्ट होती है जावास्क्रिप्ट इंजन से, तो क्या होता है, सबसे पहले इस स्क्रिप्ट के लिए एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा एंड वो स्टैक में पुश हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा स्टैक है जहाँ पर आ गया ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। अगेन यू डोंट नो JS रन टाइम इन्वायरमेंट और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यू कैन वॉच माई अदर वीडियोज़ जहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, रन टाइम इन्वायरमेंट और स्कोप के बारे में। तो बेटर यू वॉच दैट एंड देन कम टू दिस वीडियो, है ना। तो इस स्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन चल रही है, बेसिकली GEC आ गया स्टैक के अंदर, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो भी स्टैक में है उसकी एग्जीक्यूशन चल रही है। अब एग्जीक्यूशन की चल रही है तो यहाँ पर क्या, इन्वायरमेंट एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, देन कंसोल लॉग स्टार्ट, तो लॉग में स्टार्ट प्रिंट हो गया, देन देर इज अ फंक्शन डेफिनेशन लॉग चैनल नेम, तो फंक्शन डेफिनेशन सिंपली स्किप्स, देन कंट्रोल आ जाएगा लाइन नंबर 13 पे, लॉग चैनल नेम। सो दिस इज अ फंक्शन कॉल। जब भी एक नया फंक्शन कॉल होता है एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है, तो यहाँ पर एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया, ऐड हो गया लॉग चैनल नेम। अब इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई, i equals to 0 इनिशियलाइज हो गया। नाउ देयर इज अ while लूप विद 10,000 टाइम्स मिलियन इटरेशन। अब यहाँ पर इस केस में क्या होगा कि ये आपका JS इंजन 3-4 सेकंड्स के लिए तो एटलीस्ट ब्लॉक हो जाएगा, जब तक ये इटरेशन कंप्लीट ना हो जाए। यहाँ पर JS इंजन आपका ब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉग चैनल नेम ऐसा पड़ा रहेगा, यहाँ पर इंजन ब्लॉक है। जैसे ही इटरेशन कंप्लीट हुई i की वैल्यू 10,000 प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे, फिर कंसोल लॉग चैनल नेम कोडिंग इंसेनली भी प्रिंट हो जाएगा, एंड इसके बाद और कोई नया लाइन नहीं है, तो लॉग चैनल नेम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अब ये स्टैक से पॉप हो गया, अब ये स्टैक से बाहर आ गया, देन कंट्रोल आ गया वापस से ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के पास। अब यहाँ पर कंसोल लॉग है env, तो कंसोल लॉग env की वैल्यू ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट प्रिंट हो गई, फिर देर इज अनदर लाइन एंड, सो एंड प्रिंट हो गया, एंड फाइनली देर इज नो अदर लाइन, कोई नया लाइन अब इसके बाद है नहीं, तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई एंड स्टैक हो गया हमारा एम्प्टी, ठीक है। इस तरह से हो गया ब्लॉकिंग कोड का एग्जीक्यूशन, जस्ट जावास्क्रिप्ट इंजन का यूज हुआ है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ नॉन ब्लॉकिंग कोड, कैसे नॉन ब्लॉकिंग कोड काम करता है। या तो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करो, दिस इज अगेन अ ग्लोबल स्क्रिप्ट एंड बिकॉज ऑफ दिस स्क्रिप्ट एक नया ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ एंड स्टैक में पुश हो गया। जैसे ही पुश हुआ उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई, यहाँ पर एक एनवायरमेंट वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, फिर देर इज ए कंसोल लॉग स्टार्ट, तो उसकी वैल्यू लॉग में प्रिंट हो गई, देर इज अ फंक्शन डेफिनेशन स्किप, then there is a function call, एक नया फंक्शन कॉल है log channel name। बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन कॉल एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा जो हमारे स्टैक के अंदर आ गया। अब जैसे इस फंक्शन कॉल की एग्जीक्यूशन यानी लॉग चैनल नेम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, अब इस लॉग चैनल नेम के अंदर एक फंक्शन कॉल है सेट टाइम आउट, तो अब ये फंक्शन एज इट इज कॉल होगा जैसे होता है सेट टाइम आउट, स्टैक में आ गया। एंड यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि सेट टाइम आउट कोई जावास्क्रिप्ट का फंक्शन नहीं है, ये एक असिंक कोड है, ये एक असिंक फंक्शन है जो वेब एपीआई का फंक्शन है, ठीक है। अभी जब ये वेब एपीआई का फंक्शन है तो ये सिंपली इंटरेक्ट करेगा वेब एपीआई के साथ, एंड जो भी इसके पैरामीटर्स हैं, उसके दो पैरामीटर्स हैं, एक है कॉल बैक और एक है टाइम डिले, कितना सेकंड का डिले करना है। तो ये वेब एपीआई से इंटरेक्ट करेगा एंड इंटरेक्ट करने के बाद वो कॉल बैक को वेब एपीआई के अंदर रजिस्टर कर देगा 2 सेकंड्स के लिए, ठीक है। एंड जैसे ही ये रजिस्टर हो गया, सेट टाइम आउट का काम खत्म, ये पॉप हो गया एंड जेएस इंजन ब्लॉक भी नहीं हुआ। सेट टाइम आउट
स्टैक से बाहर जेएस इंजन ब्लॉक नहीं है, कंट्रोल लॉक चैनल नेम के पास आ गया, ठीक है। एंड ये 2 सेकंड्स यहाँ पे चल रहा है वेब एपीआई के अंदर। अब यहाँ लॉक चैनल नेम के पास कंट्रोल है, यहाँ पर सेट टाइम आउट के बाद कोई नया लाइन नहीं है, कोई नया इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो लॉक चैनल नेम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। तो ये लॉक चैनल नेम पॉप हो जाएगा, कंट्रोल वापस से ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में आ गया। अब यहाँ पर क्या ENV, तो ENV की वैल्यू है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर कॉल बैक का जो 2 सेकंड्स था वो कंप्लीट हो गया। जैसे ही 2 सेकंड कंप्लीट हुआ, वेब एपीआई ने उसको मूव कर दिया टास्क क्यू के अंदर, ठीक है। टास्क क्यू में वो आ गया, यहाँ पर 2 सेकंड कंप्लीट होने के बाद टास्क क्यू में आ गया, बट स्टिल इस कोड को एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता। 2 सेकंड कंप्लीट होने के बाद भी इसका एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि कॉल स्टैक एम्प्टी नहीं है। कॉल स्टैक जब तक एम्प्टी नहीं होगा तब तक टास्क क्यू से कोई भी टास्क पिक नहीं होगा। तो यहाँ पर GEC ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का एग्जीक्यूशन चल रहा है। ENV का वैल्यू यहाँ प्रिंट हुआ ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, फिर उसके बाद END प्रिंट हो गया। फाइनली देर इज़ नो अदर इंस्ट्रक्शन, कोई नया लाइन नहीं है, तो GEC ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट हो गया। वो हो गया हमारा पॉप, ठीक है। पॉप हो गया, फाइनली हमारा कॉल स्टैक हो गया एम्प्टी। कॉल स्टैक एम्प्टी हो गया, तब इवेंट लूप का काम है यहाँ पर कि वो टास्क क्यू से कॉल बैक को पिक करके कॉल स्टैक के अंदर डाल दे, ठीक है। अब ये कॉल बैक आ गया कॉल स्टैक के अंदर, एंड यहाँ पर इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर ये कंसोल लॉग आई एक मिस्टेक है, गलती से लिखी गई है, इग्नोर करो। फिर इसका दूसरा लाइन है कंसोल लॉग चैनल नेम कोडिंग इंस्टेंटली, तो चैनल नेम कोडिंग इंस्टेंटली प्रिंट हो गया। कॉल स्टैक कॉल बैक का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर कॉल स्टैक से ये पॉप हो गया, कॉल स्टैक कंप्लीटली ब्लैंक, यहाँ पर पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। होपफुली आपको असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग समझ में आ गई होगी। असिंक्रोनस मतलब नॉन ब्लॉकिंग कोड, सिंक्रोनस मतलब ब्लॉकिंग कोड, ठीक है। आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर कुछ नया सीखना है, let me know in the comment section, and don't forget to like this video and don't forget to share this video with your friend. Thank you for watching. Bye bye.